अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो से हम लोग अपना कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करें। अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। तो हमें ये पता है कि हमारे पास 1 2 3 4 5 अभी तक हम जितने भी नंबर्स पढ़ते आ रहे थे वो रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास एक ऐसा नंबर भी होता है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम √-1 की बात करें, ठीक है, और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो √-1, देखिए ये सॉल्व नहीं हो रहा है, एरर आ रहा है, मतलब कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं आयोटा के बराबर, सही है। और ये जो आयोटा है ये जिस भी नंबर के साथ आ जाए, मतलब कि आयोटा की जगह वहाँ पे √-1 होता है, और इसे हम ये जो आयोटा है इसे हम इमेजिनरी नंबर बोल रहे होते हैं, ठीक है। अब हमने ये तो देख लिया कि इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं जो एक्चुअल नंबर्स हैं, जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। मगर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक पढ़ रहे हैं असल में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर है जिसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों होते हैं, ठीक है। अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से डिनोट कर रही हूँ, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, इसे हम A+I कह दें, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, या X+I कह दें। हम अपनी मर्जी से फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास Z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे X जो है वो कोई भी रियल नंबर होगा, और Y जो है I ये पूरा इमेजिनरी नंबर होगा, सही है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हमारे पास बहुत तरीके की फॉर्म्स होती हैं, मतलब कि जो मैंने अभी आपके सामने फॉर्म लिखी है इसे हम रेक्टेंगुलर फॉर्म भी कहते हैं या कार्टेशियन फॉर्म भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो अभी हम फॉर्म पढ़ेंगे वो हमारे पास होगी पोलर फॉर्म, क्योंकि रेक्टेंगुलर फॉर्म तो सिंपल है, आपको समझ आ गई कैसे आया, रियल नंबर है, आप उसके साथ इमेजिनरी नंबर आ जाता है, ठीक है। अब ना तो मैं इसको आयोटा के साथ प्लस कर सकती हूँ, अगर मेरे पास 2 + 3 आयोटा है तो आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास एक नया नंबर निकल कर आ जाता है जो कि मेरे पास होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मगर हमें एक और फॉर्म देखनी है, ये तो हमने देख लिया ये कैसे आया क्या आया, पोलर फॉर्म होती है एक। अब वो कैसे आई है उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए, हम सबसे पहले यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल बना देती हूँ, ठीक है। अब देखिए इसकी बेस को जो है हम x कह देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम कहें इस एरिया को हम r कह देते हैं, ठीक है, और z का मॉड, ठीक है, ये हमने कह दिया। अब देखिए यहाँ से जो हमारे पास बन रहा है वो थीटा है, एंगल है यहाँ पे, ठीक है। अब देखें सिंपल हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमने ये एक पोजीशन वेक्टर बनाया है, ठीक है, जिसके हमने जो हाइपोटेन्यूज है उसको हम r कह रहे हैं, और हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई बेस है, इसी तरह से कोई ना कोई हाइट भी है। अब यहाँ से हम लोग जो है ना कुछ फॉर्मूलाज निकालेंगे, मुझे यहाँ से x की वैल्यू भी चाहिए और y की वैल्यू भी चाहिए। मैं सिंपल क्या करूँगी, अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पता है, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, ठीक है। बेस मेरे पास क्या आता है x, h मेरे पास क्या है, मेरे पास है r, ठीक है। इसी तरह से ये पूरी चीज़ हम y के बराबर कह देते हैं, ये हमारा y कॉम्पोनेंट है, ठीक है। इसी तरीके से साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। अब देखिए परपेंडिकुलर मेरे पास यहाँ पे क्या है, y है, ठीक है, और h क्या हमारे पास r है, सिंपल। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा r cos थीटा, इसी तरीके से यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा r sin थीटा, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज मैंने निकाली है, मैं सिंपल इस फॉर्म में पुट कर देती हूँ जो एक्चुअल फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, r cos थीटा प्लस का आयोटा r sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग जो है r कॉमन निकाल लेंगे, ये हो जाएगा r cos थीटा प्लस का आयोटा sin थीटा। अब ये जो इतनी बड़ी सी एक्सप्रेशन है ना, इसको हम शॉर्ट फॉर्म करके भी लिख सकते हैं, c cos का c, ये i और यहाँ पे s, ठीक है, और क्योंकि एंगल्स हैं तो थीटा, CIS थीटा, ठीक है। अब ये जो फॉर्म आई है ना, ये हमारे पास कहलाती है पोलर फॉर्म, और ये आई किस तरीके से, इस डायग्राम से आई है जिसे हम कहते हैं आर्गन डायग्राम, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने जो है फॉर्मूला देख लिया, और हमारे पास ये रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है, ये पोलर फॉर्म होती है, इसे हम कार्टेशियन फॉर्म भी कहते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और हमें हर चीज़ बताई जाएगी कि हमने उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या करना है, कौन सी फॉर्म में आंसर निकालना है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन करके देख लेते हैं। अब देखिए ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्वेश्चन मौजूद है, राइट z = 1 - √3 आयोटा इन पोलर सिस्टम। सिंपल है, आपको कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, आपको कह रहे हैं भाई इसको पोलर सिस्टम में कन्वर्ट करके लिखो, आपको सब बताया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर बताया हुआ है, उसका रियल पार्ट बताया हुआ है, इमेजिनरी बताया हुआ है,
आपने सिंपल क्या करना है, उसका जो पोलर फॉर्म है वो लिखनी है, ठीक है। अब पोलर फॉर्म आपको सबसे पहले तो पता होनी चाहिए, पता होगी नहीं तो आप लोग निकाल नहीं सकते, ठीक है। आर कॉस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा। अब देखिए इसके लिए मुझे कुछ चीज़ें मौजूद है, मैं पोलर सिस्टम में ऐसे ही तो लिख नहीं सकती, मेरे पास आर तो है नहीं, ना तो मेरे पास थीटा है, ठीक है। ये दो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए थी। अब इन दो चीज़ों के लिए आप लोगों ने फॉर्मूलाज अपने जहन में लिखने। अच्छा, तो हमने जब ये डायग्राम देखी थी तो यहाँ पर हमने आर जो है वो जेड का मॉड के बराबर लिखा था, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जेड का मॉड मतलब कि हमारे पास है आर कैसे निकलेगा, अंडर रूट जेड के हमारे पास दो कॉम्पोनेंट्स है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। मॉड जब भी हम निकालते हैं तो इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो आर हमारे पास हमेशा इस फॉर्मूले से आता है, आपने ध्यान में रखना है। थीटा के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, ये भी आप याद कर लें, tan इनवर्स y अपॉन एक्स कह लें या tan इनवर्स b अपॉन a कह लें, ठीक है। अगर आपने z इक्वल टू a प्लस आयोटा b ये फॉर्म याद रखी है तो आप b ओवर का a कहें, ठीक है। और अगर आपने ये फॉर्म याद रखी है तो y ओवर का x कहें, एक ही बात है, ठीक है। अब देखें सिंपल मैं क्या करूँगी, यहाँ से r निकालूंगी सबसे पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा x मेरे पास कितना है, 1 है, ठीक है। 1 का स्क्वायर प्लस का y मेरे पास कितने साइन के साथ लेना है आपने, ठीक है, माइनस का अंडर रूट 3 का स्क्वायर। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट 4 आ जाएगा जो कि 2 के बराबर होता है, ठीक है। अब थीटा निकालेंगे, थीटा कैसे आएगा, tan इनवर्स y ओवर का x, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ज़्यादा सोचना नहीं है, आपने सिर्फ एक काम करना है, साइन के साथ लेनी है चीज़ें, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 3 अपॉन 1 और ये चीज़ आपने निकालनी है कैलकुलेटर में। ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, ठीक है, माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 1, ये हमारे पास आंसर आ गया -60, ठीक है। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी आप लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, पोलर फॉर्म में लिखते हैं चीज़ें, तो आपने जो है ना ये डिग्री वाली फॉर्म में नहीं लिखना होता है, इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो जो 60 होता है ना हमारे पास, वो माइनस का π/3 होता है, माइनस का 60, ठीक है। अब सिंपल पोलर फॉर्म में हम लिख देते हैं। अच्छा, ये हम कैसे लाए, -60 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास रेडियंस में आ जाएगा। अब सिंपल हमने यहाँ पे आर की वैल्यू लिखनी है, इस फॉर्म में लाना था आपको आंसर। अब आपके पास आर भी आ गया और थीटा भी आ गया। आर आपके पास कितना आया है, 2 कॉस, थीटा कितना है, माइनस का π/3 प्लस का आयोटा साइन, थीटा कितना है, माइनस का π/3, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप या तो यहाँ तक आंसर छोड़ दें, मसला नहीं है कोई, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2CIS थीटा जो है वो माइनस का π/3 है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप इस फॉर्म में आंसर छोड़ना चाह रहे हैं तो आपने ये कॉस के साथ जो भी एंगल का जो माइनस आ रहा होगा ना वो हटा देना है, क्योंकि कॉस जो है वो माइनस साइन अपने से पहले ले लेता है और उसको प्लस में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ अपने ध्यान में रखनी है। इस तरीके से हमने ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारे पास क्या होगा कि पोलर फॉर्म गिवन होगी और हमें उसको फिर रेक्टेंगुलर या फिर कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो वो देख लेते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, हमें सिंपल ये फॉर्म दी हुई है और इन्होंने कहा है कि भैया आपको इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कार्टेशियन फॉर्म आपके पास ये होती है, आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए थी, एक्स होना चाहिए था और वाई होना चाहिए था, जो कि आपके पास नहीं है। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके मैं दोनों बताऊंगी। एक तरीका तो ये है जो आपने फॉर्मूलाज पढ़े थे, ठीक है। फॉर्मूलाज में आपने x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा पढ़ा था, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, ये आपने पढ़ा था। आपके पास यहाँ पे r की वैल्यू भी मौजूद है और थीटा की वैल्यू भी मौजूद है। सिंपल क्या करें, यहाँ से x और y की वैल्यू निकालने आ जाएगी फॉर्म, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ। मेरे पास r है यहाँ पे 6 कॉस, थीटा है 5 π/6, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा r 6 और यहाँ पे हो जाएगा साइन 5 π/6, ठीक है। अब इसको मैं पहले डिग्री में कन्वर्ट कर रही हूँ, 5 π/6, ये हो जाएगा 5 π/6, 5 π/6 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 180 अपॉन पाई से, ठीक है। तो ये हमारे पास डिग्री में आंसर आ जाएगा 150, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे निकालूंगी सिंपल कॉस 150 मल्टीप्लाई बाय 6, यह आ गया हमारे पास माइनस का 3 अंडर रूट 3,
ठीक है। इसी तरीके से y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। साइन 150 मल्टीप्लाई बाय 6 3, ठीक है। y की वैल्यू आ गई 3। सिंपल हमारे पास z क्या आ गया, x की जगह हम रखेंगे माइनस का 3√3 प्लस का 3 आयोटा, ठीक है। आयोटा हमने बाद में लिख दिया। ये हमारे पास सिंपल तरीका था। आप एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको ना सॉल्व कर लें। सिंपल मैथ्स, आपको कुछ नहीं पता कि r क्या होता है, थीटा क्या होता है, कुछ नहीं आता। आपने सिंपल क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा 6 CIS तो आपको पता होगा cos 5π/6, ठीक है, प्लस का आयोटा साइन 5π/6, ठीक है। अब आपने सिंपल इसको सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा हमारे पास 6 cos 150 अभी मैंने निकाला था, प्लस का आयोटा साइन 150, ठीक है। अब आपने इनकी वैल्यूज निकाल लेनी है। 6 cos 150 किसके बराबर होता है, ये हमारे पास होता है माइनस का √3/2 प्लस का आयोटा, और ये हमारे पास होता है 1/2 के बराबर, ठीक है। ये जो 2 है ये बाहर निकाल लें कॉमन, यहाँ से 2 मैंने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे बच गया माइनस का √3 प्लस का आयोटा, 2 1 2 2 3 6 3 अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, माइनस का 3√3 प्लस का 3 आयोटा। आपने एक ये सिंपल मैथ से सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से भी हो सकता है, दोनों तरीकों से हो सकता है, आपकी मर्जी है आप कौन सा तरीका जो है यूज़ करें। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो इसके आगे के क्वेश्चंस होंगे उसको कंटिन्यू करेंगे।